उसका कहना मानने में ही भलाई है हमारी। उसने हमारी वो हालत कर दी है कि बेलारी जाने का पैसा भी नहीं बचा। नहीं, वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। उसे तो मैं जरूर मारूंगा। अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो। कार्य संपन्न हुआ। नहीं पंडित जी, एक काम और बाकी है अभी। जगह ढूंढ लिया उन दोनों को, कुछ पता नहीं चला। चारों का? हाँ, मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है डर के भाग गए। इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते। इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है, उसे ढूंढ निकालना होगा। बच के भाग गए वो लोग। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ। अब सब भूल जाओ। बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं। कैसी जगह? आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे। उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है, आप वो जगह ले लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें, कोई ओहदा दें। ऐसा मत कहो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा, ये बात है। पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। शंकर मामा, हमें देखिए, इन पैसों लोगों की जरूरत नहीं है। इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही, आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं। अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल लें। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा, इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं। भगवान का कार्य है, अच्छे से ही होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते। तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा। कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है, इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं, वो उत्सव के लिए शुभ है और इनके लिए लाभप्रद हैं। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी। क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक न एक लक्ष्य अवश्य होता है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है, उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं।
अत्याचार करने वालों का जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा। कर्तव्य पूरा करो। ये युद्ध नहीं है, यज्ञ है ये। अवश्य जीतोगे। मन में सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो। शुद्धता तन में नहीं, मन में धारण करना चाहिए। जाओ, उसकी सहायता करो तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया हूं? जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता।
तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं नहीं, पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को।